भारत का भूगोल। लूसेंट। पहला पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 डैश से 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देश। पहला पॉइंट है सीमा साझा। भारत किन देशों से सीमा साझा करता है? पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश 3 देश हैं से बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा से लगा है। लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला पॉइंट, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 सिक्किम। 5 देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 पंजाब। अगला पॉइंट, 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। केवल नॉर्थ ईस्ट में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को आने जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से कश्मीर श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत
इन ब्रैकेट मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। हैशटैग भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। 1 उत्तर पर्वतीय मैदान, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 मरुस्थलीय प्रदेश, 5 समुद्र तटीय मैदान। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1 ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंदर पहला पॉइंट है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। कश्मीर हिमालय में मीठे पानी की डल व वुलर तथा खारे पानी की पांगांगसो व सोमुरीरी झील स्थित है। कश्मीर हिमालय में मीठे पानी की डल व वुलर तथा खारे पानी की पांगांगसो व सोमुरीरी झील स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में स्थित है। नंबर 2 हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। इसके अंदर पहला पॉइंट है, यह हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत एवरेस्ट इसी श्रेणी में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बारवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। नंबर 3 हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय। नंबर 4 शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय। यह हिमालय के नवीन भाग हैं, जैसे देहरादून। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। इसी पर गुरु शिखर स्थित है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर इन ब्रैकेट खनिज में भारत में सबसे संपन्न कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार रांची का पठार। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज में भारत में सबसे संपन्न कहा जाता है। हैशटैग दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं जल मार्ग। नंबर 1 चालघाट दर्रा, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। नंबर 2 भोरघाट दर्रा, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। नंबर 3 पालघाट दर्रा, कालीकट, तिरुपुर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल एवं
सड़क मार्ग। अगला पॉइंट, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण क्षेत्र। दूसरा, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट। तीसरा, मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। दूसरा, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट। और मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्म गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नहावासोवा महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। एक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट। दो, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट। तीन, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। अगला पॉइंट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। एक, पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर तमिलनाडु। भारत में दो द्वीप समूह हैं। पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा, लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अगला पॉइंट, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह राम सेतु का भाग है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह राम सेतु का भाग है। अगला पॉइंट, भारत के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखीय द्वीप, पहला है बैरन द्वीप निकोबार में, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नंबर 2, नारकोंडम निकोबार में, ये भी है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखीय द्वीप है, एक बैरन द्वीप, नंबर 2 नारकोंडम, ये दोनों निकोबार में है। बैरन द्वीप सक्रिय है, नारकोंडम सुसुप्त है। अगला द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, छोटे द्वीप, और इसमें आंड्रेट सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीपों पर ही आबादी है और यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप के अंदर 36 छोटे द्वीप आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है आंड्रेट और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। तो इसमें 11 द्वीपों पर आबादी है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। भारत की प्रमुख घाटियाँ, नंबर 1 कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। नंबर 2 गलवान घाटी, यह लद्दाख में है। यह लद्दाख व अक्साई चीन की तक विस्तृत है। नंबर 3 फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। नंबर 3 डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले डोंग घाटी में होता है। हैशटैग भारत की प्रमुख झीलें। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील,
ये खारे पानी की लैगून झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है सांभर झील राजस्थान में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की बात हो रही है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बना हुआ है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झील और राज्य, झील और राज्य। पहला डल झील जम्मू कश्मीर में है। दूसरा वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तीसरा वैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। चौथा मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर। पांचवा शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। छठा अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। सातवां नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर। इन शॉर्ट में करता हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित झीलें: नंबर 1 डल झील, नंबर 2 वुलर झील, नंबर 3 वैरीनाग झील, नंबर 4 मानस बल झील, 5 शेषनाग झील, नंबर 6 अनंतनाग झील, नंबर 7 नागिन झील। ये जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें हैं। और उत्तराखंड में स्थित झील है, एक झील है सात ताल झील है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित झीलें इस प्रकार हैं: नंबर 1 सात ताल झील, नंबर 2 नैनीताल, नंबर 3 राकसताल, नंबर 4 मालाताल, अगला नंबर देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल। ये उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला सात ताल, 2 नैनीताल, 3 राकसताल, 4 मालाताल, 5 देवताल, 6 नौकुचिया ताल, 7 खुरपाताल। ये उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। और राजस्थान में स्थित झीलें इस प्रकार हैं: नंबर 1 सांभर झील, नंबर 2 राजसमंद झील, नंबर 3 पिछौला झील, नंबर 4 लुनकसर नसर झील, लुनकर नसर झील, नंबर 7 लुनकर नसर झील, नंबर 8 जयसमंद झील, नंबर 9 फतेह सागर झील, नंबर 10 डिडीवाना झील। ये राजस्थान में स्थित झीलें हैं। तमिलनाडु में स्थित झीलें हैं: नंबर 1 कलिवेली झील, नंबर 2 पुलिकट झील, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। सिक्किम में स्थित झील है खेचेओपल्टी झील, ये सिक्किम में स्थित है। अगली झील है मणिपुर में स्थित झील है लोकटक झील है, मणिपुर में स्थित है ये। अगली झील है पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। बेम्बनाड झील और केरल में स्थित झीलें कौन सी हैं? एक है बेम्बनाड, नंबर 2 है अष्टमुदी, नंबर 3 है पेरियार झील। बेम्बनाड झील, अष्टमुदी और पेरियार ये तीनों झीलें केरल में स्थित हैं। और खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, ये सिक्किम में स्थित है। और ये तिस्त नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। तिस्ता नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, सिक्किम में। तिस्ता नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है, चोलामू झील से। लोनार झील, लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है। अगला राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर राजस्थान में है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये राजस्थान में स्थित है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये तीनों चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। लोकटक झील मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील मणिपुर नॉर्थ ईस्ट भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार में है, जो बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण बनी है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील
कांवर झील बिहार में है, जो बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण बनी है। भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। पहला पॉइंट, कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, या इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। सहस्रधारा नामक जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। सहस्रधारा नामक जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। जलप्रपात स्थिति राज्य। नंबर 1, जलप्रपात स्थिति राज्य। नंबर 1 है कुंचिकल जलप्रपात, ये वराही नदी पर स्थित है और राज्य कर्नाटक है। नंबर 2, जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात, ये शतावरी नदी पर स्थित है, राज्य कर्नाटक। नंबर 3, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। नंबर 4, गोकक जलप्रपात, ये घटप्रभा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। अगला बरेही पानी जलप्रपात, ये बुधबलंगा नदी पर स्थित है, ओडिशा में। अगला नोहकाली कई जलप्रपात, ये वर्षा जल इसकी स्थिति है और ये मेघालय में स्थित है। अगला है दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा राज्य में। अगला है येन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला है पायकारा जलप्रपात, ये तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी क्षेत्र में इसकी स्थिति है। अगला है चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में। अगला है पुनासा जलप्रपात, ये चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में। अगला है बिहार जलप्रपात, ये टोंस नदी पर स्थित है, राजस्थान में। अगला है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला है हुंडूरू जलप्रपात, ये झारखंड में, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में। और है चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं इन ब्रैकेट दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ब्रैकेट क्लोज अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जो होता है अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम इन ब्रैकेट मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला पॉइंट, वर्षा का मौसम समयावधि वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से जून उससे सितंबर तक वर्षा होती है। 73.7% वर्षा इससे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है परवर्ती मानसून काल, इसकी समयावधि है अक्टूबर से दिसंबर और ये 13.3% वर्षा कराती है। अगला है पूर्व मानसून काल, इसकी समयावधि है मार्च से मई तक, ये 10% वर्षा कराती है। अगला है शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, इसकी समय अवधि है जनवरी से फरवरी तक, ये 2.6% वर्षा कराती है। अगला पॉइंट एपीकल्चर, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। अगला है पिसीकल्चर, इसको मत्स्य पालन कहते हैं। अगला है विटीकल्चर, इससे अंगूर की खेती कहते हैं। अगला है आलेरी कल्चर, इसमें सब्जियों का उत्पादन होता है। विभिन्न क्रांतियाँ, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नंबर 2 कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। विभिन्न क्रांतियाँ, नंबर 1 पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। नंबर 2 कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। नंबर 3 बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। नंबर 4 सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से।
नंबर 5 स्वर्ण क्रांति बागवानी से। नंबर 6 खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। नंबर 7 काली क्रांति, ये कच्चा तेल उत्पादन संबंधित है। नंबर 8 बैंगनी क्रांति, ये लेवेंडर उत्पादन संबंधित है। नंबर 9 मीठी क्रांति, ये शहद उत्पादन संबंधित है। नंबर 10 स्वर्ण रेशा क्रांति, ये जूट उत्पादन संबंधित है। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सिक्किम जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत में जन्मी फसलें उड़द, मूंग, चना, ज्वार। भारत में जन्मी फसलें एक है उड़द, मूंग, गन्ना, ज्वार, ये भारत में जन्म हुआ था इनका। अगला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। हैशटैग वनस्पति, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अगला है रेल मार्ग, NH44, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, ये सड़क मार्ग है, हाईवेज। NH44 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये है। अगला है NH48, नेशनल हाईवे 48, इसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर, ये दिल्ली से चेन्नई तक है। अगला है NH19, ये है 1435 किलोमीटर लंबा, ये दिल्ली से कोलकाता तक है। अगला पॉइंट, जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नारसी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चेनानी नारसी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत का सबसे लंबा सेतु केबल गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु है गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन इंडिया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है इंडिया है में है। पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुलराहावर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुलराहावर के बीच में 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला पॉइंट, मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। भौगोलिक उपनाम, भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहते हैं, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, वृद्ध गंगा गोदावरी। अगला पॉइंट, जरवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में है, इसको विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह निग्रो था। भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह निग्रो था।